तरफ से चमकेगा। जिसकी पीठ की तपिश का ये आलम है, उसके चेहरे की तपिश का आलम क्या होगा। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक फरमाते हैं, कोई घुटनों तक पसीने में होगा, कोई कमर तक पसीने में होगा, कोई अल्लाह अकबर इंसान कंधों तक पसीने में होगा, किसी के मुंह में पसीने की लगाम होगी। अल्लाह अकबर आंखें पानी बनकर बह रही होगी। इंसान के सरों में उनका भेजा ऐसे खोलता होगा जिस तरीके से चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर इंसान पानी खोलते हुए देखता है, चूल्हे पे रखी हुई हांडी में जैसे पानी खोलता है, इंसान का भेजा उसकी खोपड़ी में खोल रहा होगा। नाक के जरिए से, कान के जरिए से उसका भेजा बह रहा होगा। ये अंदाज होगा। उस वक्त अल्लाह बंदे से उसके बारे में पूछेगा, उसकी जिंदगी के बारे में पूछेगा, उससे सवाल करेगा। सवाल कई एक होंगे, सवाल बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन एक सवाल कुरान यहाँ बयान कर रहा है, उस माहौल में उस दिन हम तुमसे नईम के बारे में पूछेंगे। नईम, नईम के बारे में अल्लाह तुमसे पूछेगा। नईम क्या चीज है? मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल बयान किए। नईम से मुराद ये, नईम से मुराद ये, नईम से मुराद ये। जो एक कौल आज आपके सामने पेश करना, अक़वाल बहुत है, क्योंकि कुरान की एक एक आयत की 70-70 हजार तफासिर बयान की गई है, और ये तो जाहिरी है। इसके अलावा जो बातिनी तफासिर है उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं। बल्कि इमाम अब्दुल वहाब शारानी तो यहाँ तक फरमाते हैं कि कुरान का नुज़ूल बंद हुआ है, मगर मानिए कुरान का नुज़ूल आज भी उलमा के दिल पर हो रहा है। हर दिन एक नया माना लोगों के दिलों पर, जो अहलुल्लाह है, अल्लाह वाले हैं, उलमाए रब्बानीकीन हैं, उनके दिलों पर अब भी मानिए कुरान नाजिल होती है। कुरान मुकद्दस का माना नाजिल होता है। अल्लाह अकबर, आयत नहीं नाजिल हो सकती, वही नहीं आ सकती, अब कुरान नाजिल नहीं हो सकता क्योंकि कुरान मुकम्मल हो चुका है। लेकिन मुस्तफा जान रहमत के दिल के सदक़े में उलमा के दिलों पर अब भी मानिए कुरान का नुज़ूल हो रहा है। अल्लाह तुमसे नईम के बारे में पूछेगा। तो मुफस्सिरीन ने एक और नईम का ये बयान फरमाया, अल्लाह तुमसे क़यामत के दिन उस माहौल में जब सर पे सूरज होगा, भेजा इंसान के खोपड़ी में खोलकर उसकी नाक और उसके कान से बह रहा होगा, उस वक्त उसकी आंखें पिघल पिघल कर पानी बनकर बह रही होगी। उस वक्त माँ बेटे से भाग रही होगी, बाप बेटे के काम ना आ सकेगा, गुजरा करे पिसर पे, पितर को खबर न हो, बाप पे गुजरेगी तो बेटे को पता नहीं, बेटे पे गुजरेगी बाप को पता नहीं, बीवी कहाँ है शौहर को पता नहीं, शौहर कहाँ है बीवी को पता नहीं, नफ्सा नफ्सी का आलम है। अल्लाह अकबर, उस माहौल में अल्लाह तुमसे पूछेगा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। नईम के बारे में, नईम से मुराद मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह तुमसे उस माहौल में तुम्हारी जवानी के बारे में पूछेगा कि बताओ तुमने अपनी जवानी की रातों को कहाँ गुजारा, तुमने अपनी जवानी के दिन को कहाँ गुजारा, कैसे गुजारा। अब मुझे बताओ, पीर को जवाब देने की हैसियत नहीं, मुर्शिद को जवाब देने की जबान में ताकत नहीं, उस्ताद को जवाब देने की ताकत नहीं, बाप को जवाब देने की ताकत नहीं। अल्लाह की बारगाह में हम किस मुंह से बयान करेंगे कि रातों को नरम नरम गद्दों पे लेटते थे और ज़िना की फिल्में देखते थे। मुझे बताएं, मेरी कौम के जवान शर्क से लेके गर्ब तक, यकीनन राजमहल के जवान ऐसे नहीं होंगे, लेकिन दुनिया के सभी लोग सुनते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह की बारगाह में अपनी जवानी की रातों का हिसाब लोग कैसे देंगे? नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना की फिल्में देखने वाले अपने दिन को फिर अल्लाह अकबर शराब पीकर, जुआ खेलकर, नशा करके अपनी जिंदगी को, जवानी को तबाह करने वाले, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वाले, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले, बहनों का हक मारने वाले, बीवी की हक तलफी करने वाले, मुझे बताओ अल्लाह को क्या जवाब देंगे? और माएँ और बहनें भी मौजूद हैं, बहनें अल्लाह को कैसे जवाब दे सकेगी कि वो बगैर दुपट्टे के,
बड़ी बेबाकी के साथ कभी मेलों में जाया करती थी, कभी फिल्मों में जाया करती थी, कभी वलीमों में जाया करती थी। मुझे बताओ, अल्लाह तुमसे तुम्हारी जवानी के मुतालिक पूछेगा। और सुन लो, अल्लाह अकबर, कितना पूछा जाएगा, इसकी तो कोई हद ही नहीं। बल्कि कुरान तो यहां तक कहता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे बराबर नेकी की होगी, अल्लाह वो भी दिखाएगा। जर्रे बराबर बुराई की होगी, अल्लाह वो भी दिखाएगा। आप मुझे बताएं, आज हम क्या कर रहे हैं? हमारी जिंदगी क्या है? जवानी की कद्र करो। मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, जवानी की ऐसे ही कद्र करना जैसे किसी इज्जतदार मेहमान की कदर करते हो। मेहमान की कद्र, मेहमान की कद्र जैसे करते हो। राजमहल वालों, आप तो मेहमानों की कद्र करना जानते हैं। हम राजमहल आते हैं तो शर्मिंदा शर्मिंदा रहते हैं। उसकी वजह यह है, फकीह आसम हजरत अल्लामा मुफ्ती रज़ाउल अक़सा मुद्दज़िल्लहुल आली अपने घर ले जाकर इतना प्यार देते हैं। हम सोचते हैं कि हम इतने छोटों को वो कितना नवाजते हैं, कितनी मेहमानी का अंदाज। आप अंदाजा फरमाएं, आप लोग इतनी मेहमानी करना जानते, इज्जत करना जानते, प्यार करना जानते। अल्लाह तबारक व तआला फकीह असर को उम्र नू नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, एक तवील अरसे तक जामिया अशरफ ने दीनी खिदमात को अंजाम दिया, और अब जब वतन आए तो बीमारी की वजह से खामोश नहीं बैठे, बल्कि यहाँ पर भी अल्लाह के दीन के काम में मसरूफ है, लगे हुए हैं। 5 मंजिला बच्चियों के लिए इदारे का कयाम हो रहा है, खानकाह का कयाम हो रहा है। देखे तो सही, ये कैसा मुफ्ती है कि सिर्फ दरसगाह का कयाम नहीं है, बल्कि खानकाह का भी कयाम है। और ये फिक्र में अगर किसी ने रंगीनी दी है तो वो मखदूमुल मशाइख हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अफकार और नजरियात की बरकतें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला बच्चियों के इदारे को भी जल्द से जल्द कयाम का मामला आसान फरमाए, और खानकाह भी अपनी पूरी रूहानियत के साथ हमारे दरमियान अपनी खिदमत को अंजाम देते हुए हम अपनी निगाहों से देखें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह आसान फरमाए। मैं अर्ज ये कर रहा था, गौर फरमाओ मेरी कौम के जवानों, मौला मुश्किल कुशा सैयदुस सादात सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, जवानी की ऐसे ही कद्र करो जैसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान की इज्जत और कद्र करते हो। क्यों? मेहमान वही होता है जो जाने के लिए आता है। मेहमान उसी को कहते हैं जो जाने के लिए आता है। बल्कि मेहमान, कोई मेहमान हो, अगर वो वाकई मेहमान है तो वो 3 दिन से ज्यादा रुक नहीं सकता। हर एक को पता है कि मेहमान बन गया तो 3 दिन में चला जाएगा, और जो 3 दिन में न जाए वो मेहमान नहीं हो सकता। 3 दिन में जो जाए वही मेहमान है, और जो 3 दिन के बाद रुके, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया 3 दिन तक मेहमान है, उसके बाद सदका है। उसकी तफसील आप जानते हैं माशाअल्लाह, ये तो उलमा की सरजमीन है। 3 दिन तक मेहमान रुकता है। मौला मुश्किल कुशा के कौल की नुजरत पर कुर्बान, उस अज़े ज़िक्र पर कुर्बान, जैसे मेहमान 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकता, वैसे जवानी 30 साल से ज्यादा किसी के पास नहीं रुकती। 16 साल पर शुरू होती है और 46 साल और 50 आते आते इंसान की जवानी खत्म हो जाती है। तो फरमाया जवानी की ऐसी कद्र करो जैसे इज्जतदार मेहमान की कद्र करते हो। और अल्लाह को जवानी भी पसंद और जवानी की इबादत भी पसंद, इसीलिए तो अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा जान रहमत गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जवानों की कद्र करो। हमारे मज़हब में जवान की क्या इज्जत है। अल्लाह के सच्चे रसूल पूरी कायनात जिनकी इज्जत करती है, बल्कि इज्जत भी जिसकी इज्जत करती हो, वो रसूल फरमाते हैं जवानों की कद्र करो। इसलिए कि आका ने फरमाया, जब मक्के में मैंने नबुव्वत का ऐलान किया तो मक्के के बुढ़ों ने मेरी दावत को रद्द कर दिया। मक्के
के जवानों ने मेरी दावत को कबूल कर लिया। आका ने फरमाया इसीलिए जवानों की कद्र करो। देखो सहाबा में जो सबसे बड़ी उम्र के सहाबी थे, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उन्होंने जब कलमा पढ़ा तो उस वक्त तो उनकी उम्र 37 साल की थी। फारूक आज़म ने कलमा पढ़ा, उम्र 27 साल की थी। मौला अली ने कलमा पढ़ा, 7 या 10 साल की उम्र थी। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं जब ओहद की जंग में हुजूर पे आने वाले तीर को मैंने अपने सीने पे लिया था, उस वक्त मेरी उम्र 16-17 साल से ज्यादा की नहीं थी। अभी मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल निकलना भी शुरू नहीं हुए थे कि मैंने ओहद की जंग में रसूलुल्लाह पे आने वाले तीर को अपने सीने पे लिया था। हमारे यहाँ जवानों की कितनी इज्जत है, कितनी कद्र है। बल्कि एक हदीस सुन लें और ईमान ताजा करें। जवानी देखो, जब इबादत करोगे सिला मिलेगा, लेकिन जवानी जवानी है। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, कह रहा था कि नशा ईमान होता है, नशा शराब का नहीं, इश्क मुस्तफा का। ईमान, नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है। जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। असली इबादत का मजा जवानी में आता है, वरना आदमी जब बूढ़ा हो जाए फिर घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, फिर दिल वैसा नहीं लगता इबादत में। गौर फरमाए, अल्लाह के सच्चे नबी सादिक और मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जवान सुबह के वक्त इबादत करता है, सुबह की इबादत करता है, तो आका फरमाते हैं वो सुबह के वक्त इबादत करने वाले जवान को अल्लाह बूढ़ों पर ऐसी फजीलत अता करता है जैसे नबियों को अल्लाह ने अवाम पर फजीलत अता फरमाई है। गौर करो, नबियों की मुरसलीन की फजीलत जैसे पब्लिक पर है, अवाम पर है, वैसे उस जवान की फजीलत बूढ़ों पर जो सुबह को इबादत, जो सुबह को इबादत करे उसकी ये शान है। जो रातें मुसल्ले पर गुजारे अल्लाह उसको क्या मकाम अता फरमाएगा। और एक और हदीस सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के सच्चे रसूल गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जवान जवानी में हराम से बचे, अब जरा जुमलों पे गौर करना, जो जवान जवानी में हराम से बचे और फराइज और वाजिबात पे अमल करे, अल्लाह उस जवान को 70 सिद्दीकों के बराबर सवाब अता फरमाता है। 70 सिद्दीकों का सवाब अता करता है, 70 सिद्दीकों का अजर अता करता है। लोग वली बनने की बात करते हैं, विलायत अपनी जगह, लेकिन विलायत से भी बड़ा मर्तबा सिद्दीकियत का मर्तबा है। शहीद से भी बड़ा मर्तबा सिद्दीकियत का मर्तबा है। नबूवत और सिद्दीकियत के दरमियान और कोई मर्तबा और दर्जा नहीं है। नबूवत के बाद सबसे बड़ा मर्तबा सिद्दीकियत का मर्तबा है। और एक तो सिद्दीक नहीं, जवानी में जो हराम से बचे अल्लाह उससे 70 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाता है, 70 सिद्दीकों का अजर अता फरमाता है। सिर्फ हराम से बच जाओ, फराइज और वाजिबात की पाबंदी कर लो। आइए हराम से कैसे बचे, क्या क्या हराम है, मैं चंद हराम आपको गिनाता हूँ, अल्लाह करे आप बच जाएं। सिद्दीक एक सिद्दीक नहीं, 70 सिद्दीकों का अजर। और कौन कह रहा है? जलसे के नाज़िम ने नहीं कहा कि लोग मुबालगा कर जाए, नहीं, ये उसने कहा है। मेरे इमाम कहते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। हराम से बचो, जवानी में हराम से बचो, फराइज और वाजिबात की पाबंदी करो। 70 सिद्दीकों का अजर मिलेगा, 70 सिद्दीकों का अजर मिलेगा। हराम क्या है? नंबर 1 गिन लेते चले जितने वक्त में गुंजाइश है, क्योंकि महफिल तो जारी रहेगी, लेकिन मुझे अपने वक्त में गुफ्तगू तमाम करनी होगी। लेकिन नंबर 1 पहली चीज जो हराम है और अशद हराम है वो है झूठ। झूठ एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम
जल्दी जल्दी से चलते हैं। झूठ आज हमारे समाज में, माशरे में झूठ को हराम समझा ही नहीं जाता। झूठ फैशन, हालांकि मजाक में भी झूठ बोलना हराम। अगर कोई मजाक में भी झूठ बोले, जैसे मिसाल के तौर पर कि कोई ये कह दे अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को 3-4, मैं तुम्हें संडे के दिन पार्क में घुमाने ले जाऊंगा, ऐसे कहते, और नहीं ले गया, झूठ बोला, हराम। मजाक में बोल दिया, वो देखो अब्दुल रहमान आ रहा है, हालांकि कोई नहीं आ रहा था, ये भी हराम। अंदाजा फरमाए जिस मजहब में, अब जरा तवज्जो से गौर से, मेरे भाइयों टाइम मेरे पास कम है, अगर आप लोग इसी तरह बात करते रहे तो मेरा वक्त, कोई कुछ ना कहे, कोई मैं अर्ज कर रहा हूँ, कोई कुछ न कहे, थोड़ी देर सुन ले, बहुत अच्छे लोग हैं आप, मोहब्बत वाले लोग, थोड़ी देर सुने। आधे घंटे से भी कम में गुफ्तगू मुकम्मल कर लूंगा, लेकिन सुन ले, इसलिए कि कभी कभी तो आप लोगों से मुलाकातें होती, आप लोग बहुत बड़े बड़े खुतबा को बुलाते हैं, सुनते हैं, मैं कोई खतीब नहीं, मैं सिर्फ अपने दिल का दर्द आपके दिलों के दरवाजे पे उंडेलना चाहता हूं, बस, और कोई बात नहीं। झूठ मजाक में भी हराम। गौर फरमाए, जिस मजहब में मजाक में भी झूठ हराम हो, आज वो कौम मस्जिद के अंदर बैठकर भी झूठ बोलती। सोचो, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई मोमिन फला गुनाह कर सकता है? फरमाया हाँ कर सकता है। एक बहुत बड़े गुनाह का नाम लिया, मैं नहीं लूंगा, इसलिए नहीं लूंगा कि लोग आज उसका भी मिसयूज कर सकते हैं। तो कोई मोमिन फला गुनाह कर सकता है? हुजूर अलैहि सल्लम हाँ कर सकता है। कोई मोमिन फला गुनाह भी कर सकता है? हाँ कर सकता है। फिर पूछा या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन झूठ भी बोल सकता है? आका ने फरमाया नहीं, जो मोमिन होगा वो झूठ नहीं बोल सकता। गौर फरमाए, कौन कौन? इसका मतलब ये है, हम लोग कादरी बन गए, बरकाती बन गए, रजवी बन गए, अशरफी बन गए, वारसी बन गए, मदारी बन गए, हम मोमिन कब बने? कामिल मोमिन कब बने? बड़ी माजरत के साथ, अगर पीर और मुर्शिद ने टोपी दी है, हम उस टोपी की कितनी इज्जत करते हैं, और करना भी चाहिए। पीर मुर्शिद ने अमामा दिया है, शजरा दिया है, पीर और मुर्शिद ने अपना लिबास दे दिया है, कितनी इज्जत करते हैं, संभाल के रखा है। कहा क्या इसको कब्र में ले जाएंगे? आपसे पूछता हूँ, पीर के दिए हुए तोहफे की कदर है? रसूलुल्लाह ने जो शरीयत का तोहफा दिया, अल्लाह के कानून का तोहफा दिया, कुरान जैसा अजीम तोहफा दिया, उसकी हमारे नजदीक क्या कदर है? पीर का शजरा जितना कीमती है, उससे बढ़कर सारे पीरों के पीर, पीराने पीर के भी पीर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो हमें कुरान जैसा अजीम दस्तूर अता फरमाया। वो कहाँ है? वो जिंदगियों में कहाँ है? शजरों की बिल्कुल इज्जत की जाती और की जाएगी, हम इसके कभी मुखालिफ नहीं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, सुन्नियों से ज्यादा कुरान की अहमियत को कोई समझ नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि जो कौम पीर के शजरे को इतना जान से ज्यादा अजीज समझती हो, वो रसूलुल्लाह की दी हुई किताब को कितना अजीज समझना चाहिए। लेकिन बड़ी माजरत के साथ हमने जोर और चीजों पे दिया, हक़ाइक़ से हम कहीं ना कहीं आंखें चुरा रहे। और सुन लो, अपने जमाने के बड़े बड़े मुफ्तियों के दरमियान अगर मैं गलती करूं तो ये मेरी इस्लाह करेंगे, और ये सिर्फ दारुल वाले दरसदाई लोग नहीं बल्कि खानकाई लोग भी हैं। सुन लेना, अगर रसूलुल्लाह के दिए हुए कुरान की कद्र नहीं करोगे तो पीर का शजरा कब्र में रखना कोई तुम्हारे काम नहीं आ सकेगा। कुरान को छोड़ दिया, जो कौम कुरान को छोड़ दे, अल्लाह के रसूल उसके खिलाफ अल्लाह की अदालत में शिकायत करेंगे, अल्लाह मेरी कौम ने मेरे कुरान को छोड़ दिया था। जिसकी शिकायत शाफ़ी यौमुन नशूर करे, उसकी सिफारिश कौन करेगा? कौन उसकी सिफारिश करेगा? और कुरान में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत झूठों पर लानत करता, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत है। हदीस पाक में आया,
जब कोई बंदा एक बार झूठ बोलता है तो उसके मुंह से इतनी बदबू निकलती है कि 1 मील दूर फरिश्ता हट जाता है। तुम्हारे हमने बड़े बड़े मंजन, बहुत ज्यादा कीमती जो है वो ट्यूब पेस्ट इस्तेमाल करके मुंह की बदबू दूर करने की कोशिश की। वो झूठ की बदबू जिससे फरिश्ता दूर हटता है, उसके लिए कौन सी सफाई का इंतजाम किया। हराम से बचो जवानी में, 70 सिद्दीकों का सवाब में। नंबर 2, दूसरा हराम बदनिगाही, यानी जिन जैसे बदनिगाही से मुराद औरतों को बेपर्दा देखना। ये भी लोग गुनाह नहीं समझते, और ये भी समझ ले, जान ले कि जिस तरह मर्दों का औरतों को बिला उज्र देखना हराम है, वैसी औरतों का मर्दों को भी बिला उज्र देखना हराम है। कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिनों को कह दो, ए महबूब अपने गुलामों को, मोमिनों को कह दो कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। आज बदनिगाही जो हराम है, बल्कि हदीस पाक में आया कि शैतान के तीरों में से तीर है बदनिगाही, यानी औरतों पे बदी की नजर डालना, औरतों पर पाप की नजर डालना, औरतों पर गुनाह की नजर डालना। कितने लोग नजरों को बचाते हैं, निगाहों को कितने लोग बचाते हैं, कितने लोग हिफाजत करते हैं। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हो सके तकवे की बात, हो सके अगर तुम्हें दूध दोने की जिम्मेदारी नहीं है, दूध दोना तुम्हारा काम नहीं है, तो हो सके तो बकरी और गाय के थनों को भी देखने से परहेज किया करो। ये तकवे से ज्यादा करीब है, ये परहेजगारी से ज्यादा करीब। एक बार जुनैद बगदादी सरकार की बारगाह में जवान आकर कहता है, हजरत मुझे नमाज में लज्जत नहीं मिलती। तो फरमाया, शायद तूने किसी जानी की आंखों में तक लिया है, इसलिए अल्लाह ने तुझसे नमाज की लज्जत को छीन लिया है। जानी की आंखों में तकने से नमाज की लज्जत छीन ली जाती है। जो कौम रात के 3-3 बजे तक जिना की फिल्में देखे, उस कौम को नमाज की तौफीक कैसे हो सकती है। इसलिए कि कुदरत जिससे नाराज होती है उससे रोजी रोटी नहीं छीनती, कुदरत जिससे नाराज होती है उससे इबादत की तौफीक छीन लेती है। मस्जिदों से दूर होने वालों, मस्जिदों से रिश्ता तोड़ लेने वालों, मैं तो लोगों को कहता हूँ क्या दिन आ गए। इकबाल जैसे मुफक्किर ने कहा था, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम ही तो थे ना मेरे जवानों, तुमने यूरोप के कलीसाओं में अजानें पड़ी थी, अफ्रीका के सहराओं में अजानें पड़ी थी, तुम ही थे। आपसे पूछता हूँ, आज तुम यूरोप के कलीसाओं में कैसे अजान पढ़ोगे, जिसकी हालत आज इतनी गिर चुकी, जो खुद के पैदा किए हुए बच्चे के कान में अजान देने का इल्म नहीं रखता, वो यूरोप के कलीसाओं में कैसे अजान दे सकता है, वो अफ्रीका के सहराओं में कैसे अजान दे सकता है। कितने हालात गिर गए, दीन से कितने दूर हो गए। आओ सैयदना सलमान फारसी सरकार इरशाद फरमाते हैं, हजरत सलमान फारसी कौन है? अल्लाह अकबर, जिनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि सलमान मेरी उम्मत के जाहिदों में से। कैसा जाहिद? इराक का गवर्नर बनने के बाद भी जिसने छत के नीचे कभी सोना पसंद नहीं, बगैर छत एक दरख्त के नीचे इराक का गवर्नर रहता था, जिसका खुद का घर नहीं था उसे सलमान फारसी कहते हैं, जिसने कभी अपना घर नहीं बनाया उसको सलमान फारसी कहते हैं। अल्लाह अकबर, वो सलमान फारसी फरमाते, देखो निगाह की हिफाजत के बारे में सरकार सलमान फारसी का कौल सुन। सलमान फारसी फरमाते, मैं मारा जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं। 3 बार मरने की तकलीफ उठाना मेरे लिए आसान है, लेकिन एक मर्तबा किसी की शर्मदा देखना मेरे लिए मुश्किल है। जुमले पे गौर करें, अंदाजा करें। मेरी कौम के जवानों, जवानी में अपने आप को बर्बाद मत करो, हलाक मत करो, तबाह मत करो, सोचो और गौर करो। सलमान फारसी कहते
और एक मर्तबा किसी की शर्मगाह देखना मेरे लिए मुश्किल। का क्यों? कहा कि एक बार किसी की शर्मगाह देखने पर या खुद की शर्मगाह दिखाने पर जो अजाब दिया जाएगा वो अजाब 3 मर्तबा मौत की तकलीफ से भी ज्यादा सख्त होगा। इसलिए मैं मरना तो पसंद करता हूं, लेकिन किसी की शर्मगाह, किसी के सतर को देखना पसंद नहीं करता। ये बातें हया की वजह से कहने की हिम्मत भी नहीं होती, मगर करें क्या? जैसा मरीज है वैसी दवा तो देनी पड़ेगी। वो कौन? सलमान फारसी जो ये बात कहे कि 3 मर्तबा मरने की तकलीफ उठाना गवारा है, मगर एक बार किसी के सतर देखने पे जो अजाब होगा उसकी तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज क्या हो गया? ज़िना की फिल्में आम हो रही है, अल्लाह अकबर, और उसी की वजह से ज़िना भी आम हो रहा है। मेरी कौम के जवान 16-16, 17-17 साल की उम्र में वो सब कुछ कर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अल्लाह अकबर, यही कौम के जवान थे, यही मुस्लिम जवानों की कैफियत थी। अगर कोई बंदा अपनी बेटी को इज्जत की हिफाजत चाहता तो वो कहता चलो चलकर मुसलमानों के मोहल्ले में रहेंगे, इसलिए कि मुसलमान लोग किसी की बेटी पर हाथ नहीं उठाते, किसी की बेटी पे आंख नहीं उठाते। अल्लाह अकबर, ये किरदार था। अगर कोई मुसाफिर सफर के लिए निकलता तो अपनी बेटी को किसी मुसलमान के घर रख करके जाता कि ये मुसलमान है, ये कुछ और तो कर सकता है, लेकिन किसी की बेटी पर पाप की आंख नहीं उठा सकता। और आज हम बदनिगाही का शिकार हैं। अल्लाह अकबर, सुन लो, अगर बदनिगाही का शिकार हो तो अल्लाह के सच्चे रसूल गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपनी आंखों से हराम को देखेगा क़यामत के दिन उसकी आंखों में जहन्नम की सलाइयां फेरी जाएगी, जहन्नम की सलाखें डाली जाएगी। आप मुझे बताएं, एक और गुनाह हराम, कानों में एयरफोन लगाकर जो मेरे जवान गाने सुनते, म्यूजिक, गाने, मौसीकी, वो गाने जो ज़िना पर उभारे, वो गाने जो हराम पर उभारे, वो गाने जिसमें कुफ्रिया और शिरकिया कलिमात हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिन कानों ने गाने सुने होंगे क़यामत के दिन उन कानों में शीशा पिघला करके डाला जाए। उनका है हमारे अंदर ताकत, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। तो बात समेटते हैं, सच्ची तौबा कर, अल्लाह की तरफ पलटो। क्यों? और जवानी में ही पलट जाओ, जवानी ही में पलट जाओ, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो जवान जवानी में तौबा करता है अल्लाह उस जवान को अपना महबूब बना लेता है। अगर अल्लाह का महबूब बनना है जवानी ही में तौबा कर। और जिन लोगों ने जवानी में तौबा की वो क्या थे, खुदा ने क्या बना दिया। इख्तितामिया के तौर पे अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता, इसलिए कि बहनें भी, पहले औरतें गुनाह के मामले में इतनी आगे नहीं थी, लेकिन बुरा हो सीरियलों का, बुरा हो फिल्मों का, इसने भी औरतों को बहुत मिसगाइड किया। आपके यहाँ की औरतें ऐसी नहीं है, हिंदुस्तान की औरतें ऐसी नहीं है, लेकिन दुनिया से ये बात हमारे कानों में आ रही है और तकरीर तो पूरी दुनिया ही के लोग सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो ऐसा है कि साली बहनोई से महफूज नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, चचाजाद बहनें चचाजाद भाइयों से महफूज नहीं, भावज देवर से महफूज नहीं। ये फिल्मों की गंदगी है, हंसने की बात नहीं। एक दौर वो था मेरे भाइयों कि भाभी का चेहरा देवर पूरी पूरी जिंदगी नहीं देखते, और भाभियां देवरों के सामने कभी बेपर्दा नहीं आती। और आज तो लोग कहते हैं भाभी देवर का रिश्ता तो हंसी मजाक है, ये कोई और मजहब में हो सकता है, इस्लाम में नहीं हो सकता। इस्लाम में तो हम देवर जानते हैं मौला अली जैसे, और भावत जानते हैं सैयदा आयशा सिद्दीका जैसे। हमारे मजहब में तकद्दुस, हमारे मजहब की पवित्रता की है। क्या हो गया, क्या हुआ है मेरी कौम को?
अल्लाह अकबर। ये सब गंदी सीरियलों की गंदगी है। अपने घरों से सीरियलों का खात्मा होना चाहिए। बहुत शौक से आज कौम की बच्चियां पाकिस्तानी सीरियल देखती, हिंदुस्तानी सीरियल देखती और